नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे आप सब दोस्तों, आप सभी के सवाल आ रहे थे कि आपका जो SSC MTS 2019 का एग्जामिनेशन है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। जब से आपका रिजल्ट आया टायर 2 का, पेपर 2 का, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का, तो आप सभी के कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं कि DV क्या दिसंबर में होगी, क्या जनवरी में होगी, क्या अभी जल्दी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक पहले RTI लगाई थी जिसमें SSC का रिप्लाई आया था कि आपकी टेंटेटिवली आपका जो DV है वो हो सकता है दिसंबर में। लेकिन उसके बाद एसएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया या फिर कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आई कि जिसके थ्रू आपका डीवी कराया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग हमारे एक साथी ने और ने आरटीआई लगाई, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन भी उन्होंने मांगा है और जो डीवी की डेट है उसके बारे में भी पूछा है। और जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए आपको दोबारा चांस मिलेगा या नहीं, उसके बारे में भी सवाल पूछे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत है या आपके माता पिता का नाम गलत है उसके बारे में भी सवाल पूछे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस गलत है या आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपका एड्रेस चेंज है या जो आपने डाला है वो भी चेंज हो गया है परमानेंट एड्रेस, इन केस आप कहीं किराए के मकान पे रहते थे, रेंट पे रहते थे और अगर आपका भी एड्रेस चेंज हो गया है या आप गलती से कुछ और फिल कर दिया है तो उसमें क्या प्रोविजन है एसएससी का। ज्वाइनिंग कब तक होगी उसके बारे में क्या जवाब है एसएससी का। और इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्टिव की आंसर शीट मंगाई है जो कि हम सब ने मंगाई है, तो कब तक आएगी या क्या कब तक नहीं आएगी, क्या रिप्लाई आया है एसएससी का, इसमें देखते हैं। ये जो आरटीआई लगाई थी ये हमारे किसी मित्र ने लगाई थी जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूवर भी हैं और हमसे मेल के थ्रू भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसलिए हमने उनका नाम और उनकी डिटेल्स हाइड कर दी हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई डिटेल्स है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं या कि आपके कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इनका, व्हेन विल एसएससी एमटीएस 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड। At the time of document verification of SSC MTS 2019, if in case I will be unable to produce any of the documents, will I be given some time to submit or what will happen in that case? अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है या मैं कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे टाइम दिया जाएगा या नहीं। तो इसके जवाब में क्या कहा है सेशन, चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले जो आप बात कही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो इन्होंने कहा कि द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज येट टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। पहले इन्होंने कहा था कि टेंटेटिवली आपका दिसंबर में हो सकता है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि आपका डिसाइड ही नहीं हुआ कब होगा। तो अभी हाथ नहीं लग रहे एसएससी के कि कब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अभी जैसे एसएससी के चेयरमैन चुने जाने वाले हैं, अभी एसएससी के कोई चेयरमैन नहीं, मे बी उससे कुछ असर पड़े, मे बी एसएससी थोड़ा फास्ट काम करे, तो भी देखते क्या होता है। लेकिन अभी तक कोई भी फिक्स डेट नहीं है। जो पहले आरटीआई का रिप्लाई आया था उस आरटीआई को इन्होंने झुठला दिया। अब इनके पास कोई डेट नहीं है, इवन दिसंबर भी नहीं है, मे बी ये जनवरी तक जाए, फरवरी तक जाए। और आपकी फाइनल रिजल्ट कब जाएगा और ज्वाइनिंग कब जाएगी इसका तो ऊपर वाला ही जाना है। अब रही बात जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आपका टाइम मिलेगा या नहीं, तो इसमें कहा कि व्हेनेवर इट इज डिसाइडेड द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स विल आल्सो बी मेंशन ऑन द सेम। मतलब इन्होंने उस बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया है कि आपको मौका दिया जाएगा या नहीं, पर हम बता दें आपको मौका दिया जा सकता है। इन केस आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके पास थोड़ा टाइम दिया जा सकता है आपको। इन केस आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरी ऐसी ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने गलती से डॉक्यूमेंट मिस कर दिए। हालांकि फिर से बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। एसएससी जैसा इन क्वेश्चन के रिप्लाई हमेशा से देता है, कोई क्लियर रिप्लाई नहीं देता है, आप सभी को पता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम पूछते हो तो वो कुछ ऐसे ही रिप्लाई देता है जो ऑलरेडी कहीं पे मेंशन हो, या तो आपके नोटिस में का हवाला देता है कि नोटिस में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, जो कंडीशंस मेंशन है वही रहेंगी, या फिर कुछ और ऐसा ही रिप्लाई देता है। तो उन्होंने कोई खास रिप्लाई नहीं दिया है, कोई साफ रिप्लाई नहीं दिया है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन हम बता दें अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको मौका मिल सकता है। इन केस आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, मे बी कुछ और रीजन से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये टोटली आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिसर है उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि आपका नाम चेंज है या आपके नाम में कोई दिक्कत है, आपके सरनेम में कोई दिक्कत है, या आपके फादर नेम में कोई दिक्कत है, आपके मदर नेम में कोई दिक्कत, तो उस केस में क्या होगा। इसमें कहा आई हैव नेम प्रॉब्लम इन माई डॉक्यूमेंट
फॉर इजी इन माई 10th and 12th मार्कशीट ओनली डैश इज रिटर्न, इनका नाम रिटर्न है, बट माई फुल नेम, इनका फुल नेम रिटर्न है बाकी डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जो वो इनका फुल नेम है इनका सरनेम के साथ वो मेंशन है इनके अदर डॉक्यूमेंट्स में, मतलब डोमिसाइल में, आधार कार्ड में, कॉलेज डिग्री में, वोटर आईडी कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, वट एवर डॉक्यूमेंट दे हैव उन सब में उनका फुल नेम है, बट इनका 10th और 12th में सिर्फ और सिर्फ इनका फर्स्ट नेम है। सेम इनके पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है, 10th 12th में इनके पेरेंट्स का फर्स्ट नेम है, सरनेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए इन्होंने ऐसे से पूछा। सो इज दिस अ प्रॉब्लम इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस, डू आई हैव टू चेंज नेम डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट I will produce during DV? If yes, then what changes should I have make? अब देखिए इसके रिप्लाई में एसएससी ने क्या कहा है, necessary steps in this regard will be taken at the time of document verification on the basis of instruction given by एसएससी हेडक्वार्टर। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसके बारे में जो भी ज़रूरी कदम है, ठोस कदम है, उठाए जाएंगे, जैसा कि एसएससी हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। मतलब कोई सोल्यूशन इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर आपका नाम गलत होगा तो उसके तहत जो भी रूल है वो निर्णय लिया जाएगा, अगर नाम सही है तो वो निर्णय लिया जाएगा। पर अगर आपका नाम गलत ही रहता है, आप कोई करेक्शन नहीं करा पाते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन के चांसेस 99% हैं। वो डिपेंड करेगा आपके कंसर्न ऑफिसर पे कि वो कैसा है, अच्छे नेचर का है या थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जैसे एक लेटर की मिस्टेक है, तो वो चल जाएगा, वो आप एफिडेविट बनवा ले तो भी चल जाएगा। आपके फुल नेम में कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट बनवा ले एटलीस्ट, वही आपका एक सोल्यूशन है। क्योंकि अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आप करेक्शन नहीं करवा पा रहे हो और एफिडेविट बनवा लेते हो तो वही लास्ट सिचुएशन आपकी बचती है, वही लास्ट सोल्यूशन आपके पास बचता है, न कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑफिसर मान जाए। तो एफिडेविट बनवाने के लिए आप कहीं भी अपने आसपास पता कर सकते हो कि मेरा ऐसे ऐसे इशू है, आप ये मेंशन कर दीजिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स जो एमटीएस के लिए है या सीएचएसएल के लिए, किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ऐसे ऐसे मेरी मिस्टेक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं और ये मेरी मिस्टेक है, इससे प्लीज़ इसमें मेंशन कर दीजिए कि किस कारण की वजह से ये गलत हुई थी और एक्चुअल नेम क्या है आपका, जो आपका सही माना जाए। फिर बात आती है कि आपका एड्रेस में कोई दिक्कत है या एड्रेस चेंज हो गया है, एड्रेस परमानेंट पहले कुछ और था या रेंट पे रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। इन्होंने कहा आल्सो व्हाट एड्रेस शुड बी written in considered in my documents, present address or permanent. I do not have any permanent address yet, live or rented a house wherever I go, so that I can make changes according to what the requirement is. Right now my town address is written in, जो भी इन्होंने लिखा है आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में कहा है, इन्होंने छोटा सा आंसर दिया है, कोई क्लियर आंसर नहीं है, एम्बिग्यूअस आंसर है। एड्रेस डिटेल शुड बी फिल्ड अप एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट अपनी निर्णय के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से अपना एड्रेस डाल सकता है। वैसे एड्रेस की कोई खास ज़रूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एड्रेस कहीं भी चेक नहीं होता आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एड्रेस की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपके जो आगे का प्रोसीजर होगा, आगे की फॉर्मेलिटीज़ होगी या आपकी आगे की जो भी पत्राचार होगा, जो भी आपके लेटर्स आएंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे या आगे की फॉर्मेलिटीज़, जो भी आपका जॉइनिंग लेटर वगैरह आएगा जब भी आप सिलेक्ट होते हो, होप्स हो, तो उसमें आपके एड्रेस की जरूरत होती है। एड्रेस आपका कहीं भी चेक नहीं होता, ना ही आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट चेक होता, तो ये दोनों चीज़ आपकी नहीं चेक होती, इसकी कोई भी इश्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लेटर पे अफेक्ट पड़ेगा कि आपका लेटर जो है वो उस पुराने एड्रेस पे ही जाएगा। आप चाहे तो एड्रेस को बाद में भी करेक्ट करा सकते हैं। अब बात आती है फाइनल पॉइंट पे, 5th पॉइंट पे, आपकी एमटीएस की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। आफ्टर डेवी ऑफ एसएससी एमटीएस 2019 ज्वाइनिंग विल बी गिवन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इनके पूछने का मतलब ये था कि कब होगी ज्वाइनिंग, ये ठीक से पूछ नहीं पाए लेकिन मतलब यही था। dossier of finally selected candidates will be sent to concerned department for further necessary action at their end। एसएससी का कहना है कि जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आपके डोजियर्स को भेज दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं या आपको सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, क्योंकि सिलेक्शन इसमें रैंडम बेस पे होता है, डिपार्टमेंट की चॉइस नहीं होती है आपके पास। तो जिस भी स्टेट में आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होता है रैंडमली, या एसएससी जो भी अलॉट कराता है, जो भी आपको देता है, तो उस डिपार्टमेंट में आपके डोजर भेज दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग का टाइम डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हर डिपार्टमेंट में फाइनल रिजल्ट के बाद 2 से 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मिनिमम 2 महीने लगते हैं। आपके 2 महीने में आपकी स्टार्टिंग हो जाती है ज्वाइनिंग की। अब रही बात आपकी जो
डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की आंसर शीट है वो कब तक आ पाएगी, तो इसकी रिक्वेस्ट इन्होंने आगे फर्दर एसएससी हेडक्वार्टर को भेज दी है कि इनकी इनकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी इनको भेज दी जाए। तो अभी तक हमारी भी नहीं आई, मैंने खुद की भी अप्लाई की हुई है और हमारे साथियों ने और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मेंबर्स हैं, उनकी आरटीआई भी लगी हुई है। तो जैसे ही आपको रिप्लाई आता है तो हम आपको बता देंगे। तो ये सभी आपको बताना था कि जो आपके ये इश्यूज हैं वो इस आरटीआई में गिवन है। अगर आपके कोई और इश्यू है या कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जो कि चाहते हैं कि हम उनका आंसर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है एसएससी के रिगार्डिंग, अदर रेलवे के रिगार्डिंग, अदर गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीएसटी, जेई, आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी, ये आपके अदर जो भी एग्जाम है एसएससी के, उनके किसी के रिगार्डिंग भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके 12th 10th ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर लें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, हमें ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप हमें इवन ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर। इसके कुछ चार्जेस आपके 59 से आपके मेंबरशिप शुरू हो रही है। आप केवल 59 के मिनिमम चार्जेस से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप हमारे जब भी हम मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करेंगे या मेंबर्स ओनली लाइव चैट करोगे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये सभी आपको बताना था। आई होप कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए होंगे, जो भी ये डाउट्स गिवन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या बाकी अदर डाउट्स। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो की में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए हमें आसानी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हम आने वाली हमारी वीडियोस को आप मिस ना कर पाए और टाइम टू टाइम आपके पास वो पहुंचते रहें, और बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।